अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये दहेज वो लोग लेने जाते हैं जिनके हालात काफ़ी तंग होते हैं। उन्हें लगता है कि 55,000 रुपये, 70,000 रुपये या 85,000 रुपये, 95,000 रुपये में इससे बेहतर दहेज हमें कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें पूरे तरीके का सामान होता है। ये लोग यूट्यूब पे प्रचार तो कर रहे हैं कि हमारे पास इतने पैकेज में इतना सामान है, इतने पैकेज में इतना सामान है, लेकिन ये सामान कैसा है, किस तरीके का है, उन लोगों को नहीं पता जो यहाँ पहली बार जा रहे हैं। ये सामान पूरी तरीके से लोकल होता है, और अगर आप 55,000 रुपये, 70,000 रुपये का जिस तरीके का भी पैकेज लेते हैं, तो आपको पता नहीं है कि आप पैसे जो है वो किस जगह लगा रहे हैं। क्योंकि कल को अगर आप ये दहेज अपनी बहन बेटियों को दे रहे हैं, तो आप धोखा उठा रहे हैं या फिर अपनी बहन बेटियों के साथ धोखा कर रहे हैं। 55,000 रुपये, 70,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती है हमारे जैसे गरीबों के लिए, और हम जो है अपने 55,000, 70,000 या 85 या फिर 95 जो भी है वो ऐसी दुकान पे लगा रहे हैं जो पूरी तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। पहली बात है कि अगर आप यहाँ से सोफ़ा ले रहे हैं या फिर बेड ले रहे हैं, तो उसमें जो लकड़ी लगी है वो एक नंबर की रद्दी लकड़ी लगी है। बेड और सोफ़े में जो लकड़ियाँ लगाई है इन्होंने सिर्फ बुरादे की लगाई है, जो धीरे करके झड़ती रहती है। एक टाइम पे आने से आप कैसे भी अगर इसमें हाथ लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से टूट जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने चलने वाला सामान है। इसमें इन्होंने गत्ते का सामान लगाया हुआ होता है बेड के अंदर, सोफ़े के अंदर या फिर उस ड्रेसिंग के अंदर, और उसमें सनमाइका जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ एक लकड़ी की जो है पतली सी पट्टी जैसी लगाई होती है, जिसे आप अगर 10 या 15 दिन में अपने घर ले जाने के बाद हाथ भी लगाएंगे ना, वो निकल जाती है। वो कूलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 दिन भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है उसके अंदर मिक्सी जो है एकदम फूल जैसी होती है, जिसमें ना ही कोई वज़न होता है और ना ही किसी कंपनी का उसमें टैग लगा होता है। वो लोकल कंपनी होती है और चलाने के बाद जो है वो भी फूक जाती है, बेकार हो जाती है और एकदम ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात है इसमें टेबल मिलती है, टेबल में भी जो है वो लकड़ी सही तरीके की नहीं होती है, सिर्फ बुरादे की लकड़ी होती है जो झड़ती रहती है और ख़राब हो जाती है। तीसरी बात है वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें ना ही कोई कंपनी का टैग होता है और ना ही कोई चीज़ होती है। इन्होंने सिर्फ एक चिट चिपकाई हुई होती है जो कुछ टाइम चलाने के बाद जो है वो बेकार हो जाती है वो भी। अब आप लोग कहेंगे यार ख़राब तो हर चीज़ होती है, लेकिन एक टाइम आने पर ख़राब हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देने के 1 या डेढ़ 2 महीने में ख़राब हो जाती है। प्लेटें, चम्मच जो भी है इसमें आपको 2 तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, एक स्टील की दिखाते हैं और एक सीप की दिखाती है, लेकिन स्टील वाली जो होती है वो एकदम पतली सी होती है। अगर आप हल्के से अपने हाथों से ऐसे मोड़ेंगे ना, वो मुड़ जाती है, यानी कि बैंड हो जाती है। गैस का जो चूल्हा होता है उसमें जो बर्नर लगे होते हैं वो सारे के सारे लोकल होते हैं, और जो रोटी रखने वाला हॉटकेस होता है या फिर प्लास्टिक के जो भी सामान होते हैं वो सब लोकल होते हैं, जो 100 डेढ़ सौ रुपये में आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे। और ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, ये जो इनकी दुकानों पे जाते हैं, इन सबको पैसे मिले हुए होते हैं इस चीज़ के कि हमारी दुकान का प्रमोशन करो, और इन्हें जो है उसका थोड़ा बहुत वहाँ जाकर पैसा मिलता है और कुछ नहीं है। इसीलिए ये यूट्यूबर जो है बढ़ा चढ़ाकर इन चीज़ों को बताते हैं। इन यूट्यूबरों की बातों में अगर आप आएँगे और 55-70 हज़ार रुपये जो है आप लेकर वहाँ जाएँगे और वो सामान लेके आएँगे, तो 2 से 3 महीने बाद आपको धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी जो है 55,000 रुपये, 70,000 रुपये में आपको ये सब चीज़ें दे रहा है, तो वो पक्का ना पक्का लोकल है। क्योंकि फ्रिज की जो कीमत है वो मार्केट रेट में अलग है, वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो मार्केट रेट में अलग है, मिक्सी एक अच्छी अगर आप लेंगे तो वो 5 से या 6,000 रुपये में आती है, फ्रिज 7 से 8,000 रुपये में आती है, वॉशिंग मशीन जो है 6 से 7,000 रुपये में आती है, कूलर की कीमत जो है वो 6,000 रुपये में है। और अगर आप एक अच्छा सा इस तरीके का बेड बनाना चाहते हैं तो वो 20 से 22,000 रुपये का या 25,000 रुपये का बैठ सकता है। ड्रेसिंग जो है वो 7-8 हज़ार रुपये की बैठती है, और सोफ़ा जो होता है वो 5-6 हज़ार रुपये या 7,000 रुपये में वो बैठेगा। तो इन सब की कीमत जोड़ने के बाद जो है वो काफ़ी ऊँचा जाता है, और अगर आपको ये 55-70 हज़ार रुपये में दे रहे हैं तो इसका मतलब जो है ये एकदम बेकार सामान दे रहे हैं। तो कोई भी जो है वो गरीब बहन बेटी की अगर शादी करा रहा है तो वो इन 55,000 रुपये या 70,000 रुपये के दहेज के लालच में ना आए। वो सिर्फ वो उसके पास अगर बजट नहीं है, वो 55,000 रुपये में जो है थोड़ा बहुत सामान दे अपनी बहन बेटियों को और अच्छा दे, लेकिन इस तरीके का सामान ना दे ताकि बाद में जो है उसे वहाँ जाकर कुछ सुनने को मिले या उसके साथ कुछ गलत हो। इससे बेहतर ये है कि आप कम दो लेकिन अच्छा दो, ताकि कल जो है आपको ये गिल्ट फील ना हो कि यार हाँ, हमने 55 या 17 हज़ार रुपये में जो है हमने अपनी बहन बेटी को सामान लेके दिया, लेकिन वो सामान जो है वो ख़राब निकला, और आज जो है हमारी बेटी को उसके ससुराल से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। देखो, दहेज में जो है वो थोड़ा सामान दे दो, दुनिया को नहीं दिखाना है, सीधी सी बात है।
फ्रिज, वॉशिंग मशीन मत दो, बाद में दे दो अगर आपका बजट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा सामान दो। ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं, वो भी अल्लाह के नाम पे। इनका ना ही कोई ईमान है और ना ही कुछ, ये सिर्फ आपसे पैसा खींच रहे हैं और आपको घटिया सामान दे रहे हैं। तो ऐसे ही इन यूट्यूबरों के और इन लोगों के बातों में ना आए और अपना ख्याल रखें और अपनी बहन बेटियों को अच्छा दें, भले ही कम दें।